बारावनी विधानसभा केंद्र के भाजपा उम्मीदवारी को लेकर कई नामों की चर्चा थी, जिस पर गुरुवार को विराम लग गया। बारावनी विधानसभा केंद्र से अरिजीत राय को भाजपा से टिकट मिल गया, जिसके बाद भाजपा समर्थकों ने एक दूसरे पर अबीर गुलाल लगाकर खुशी जाहिर की। भारतटीवी.न्यूज से बातचीत करते हुए भाजपा नेता सेल जिला कमेटी के सदस्य मनीष झा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मनीष जी, ये बताइए कि बारावनी विधानसभा से आपका जो उम्मीदवार है, भाजपा उम्मीदवार, उनकी घोषणा की गई, अरिजीत राय जी, क्या कहेंगे? ये तो ऊपर का नेतृत्व ने फैसला लिया है, बहुत ही अच्छा है। यंग उम्मीदवार हैं और कहने का मतलब है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस बारावनी क्षेत्र में ऐसे ही जो है युवा उम्मीदवार की ज़रूरत थी। तो ये प्रशंसनीय है कि पार्टी के उच्च नेतृत्व ने जो फैसला लिया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। हम लोगों में भी खुशी है इस बात को लेकर। उम्मीदवारी की घोषणा को लेकर जो है काफ़ी देर हुआ। आप जैसे कि तृणमूल में पहले ही सभी 294 सीटों पर तृणमूल ने घोषणा कर दी, लेकिन भाजपा में ये विलम्ब क्यों हो रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने सुना होगा इससे पहले भी अमित शाह बंगाल में आए और उन्होंने बोला कि 200 प्लस सीट हम बंगाल में भाजपा की आएगी। तो 200 सीट आएगी, इसके लिए तो जो रणनीति उन्होंने बनाई है या वो जो सोच रहे हैं, हमें लगता है कि समय भले ही लग रहा हो, लेकिन कहने का मतलब यही है कि बिल्कुल सटीक उम्मीदवार हर सीट पे उतारा जा रहा है, ताकि हमारा जो लक्ष्य है 200 प्लस सीट लाने का, वो बिल्कुल हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। बारावनी विधानसभा में कैंडिडेट को लेकर काफ़ी उहापोह की स्थिति थी। अभी अरिजीत राय जो है उम्मीदवार के रूप में सामने आए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। युवा नेता हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के वो जिला के अध्यक्ष पद पे भी हैं। तो अच्छा लग रहा है कि युवाओं को भारतीय जनता पार्टी जो है चांस दे रही है, उनको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। और देखिए, जहाँ तक विवाद की बात है, मतभेद तो पार्टी में चलता ही रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत ही समझदार हैं और ये मतभेद को मिटा के वो अपना जीत का जो मार्ग है प्रशस्त कर लेंगे। कैंडिडेट के दौर में आपका भी नाम सामने आ रहा था, क्या कहें? जी, नाम तो सामने आ रहा था। उसके लिए जो है मैं लोगों को और मेरे कार्यकर्ता जो है उनको मैं धन्यवाद बोलूँगा कि एटलीस्ट जो है उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं जो है कैंडिडेट के दौर में शामिल रहा। अभी राजनीति बहुत लंबी रेस है, इसमें और भी आने वाले समय में बहुत सारी संभावनाएं हैं। मैं पार्टी का एक कर्मठ कर्मी हूं और हमेशा कर्मठ कर्मी की तरह जो है काम करता रहूंगा। पार्टी आगे चल के भी जो दायित्व मुझे देगी, मैं उसको अच्छी तरह से निभाऊंगा। बारावनी में भाजपा में जो अंतर कला है उम्मीदवारी को लेकर या नेतृत्व को लेकर, पहले भी मीडिया में ये बात सामने आई है, तो अभी उम्मीदवारी की घोषणा के बाद इसको किस तरह से आप लोग सलट लेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि अभी बारावनी में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति में है और जो भी कैंडिडेट हुए हैं बारावनी में, उनके लिए और हमारे लिए लक्ष्य एक ही है कि बारावनी में हम लोगों को कमल खिलाना है, बारावनी में हम लोगों को भाजपा का सीट दिलाना है। तो मैं तो बोल रहा हूँ, युवा हैं और जो मुझे लगता है कि ये सलानपुर और बारावनी जो ब्लॉक है उसमें हमारे जो कार्यकर्ता हैं ज़्यादा से ज़्यादा युवा हैं। वो मुझे लगता है कि वो उनकी नस को समझेंगे, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, और कहने का मतलब है कि हम उनके सहयोग करने के लिए हमेशा से आगे हैं। और हमें अच्छा लगेगा कि वो भी यदि सब कार्यकर्ताओं से मिलकर जो भी थोड़ी बहुत जो है मतभेद है उसको मिटा लेंगे, आशा करते हैं। ये चुनाव प्रचार कब से शुरू होगा आप लोगों का? देखिए, चुनाव प्रचार तो हम लोगों का पहले से ही शुरू हो गया है। हम लोग लगातार जो है नुक्कड़ सभा कर रहे थे, मिছিল कर रहे थे। तो चुनाव प्रचार तो हम लोगों का पहले से ही शुरू हो गया था, बस कैंडिडेट की घोषणा होना बाकी थी। तो अब कैंडिडेट का घोषणा भी हो गया है। मुझे लगता है कि कार्यकर्ता जो है और उत्साहित होकर अब और अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा विलम्ब होने के कारण कार्यकर्ताओं का भी मनोबल थोड़ा ढीला पड़ जा रहा था। उनमें भी एक असमंजस की स्थिति थी कि कौन उम्मीदवार हो सकता है। तो अभी तो सब कुछ आने की तरह एकदम साफ है। तो मुझे लगता है कि सब कार्यकर्ता जो है मिलकर और भी प्रचार में जो है रफ्तार लाएंगे।
आपसी मतभेद को कैसे दूर करेंगे आप लोग? देखिए, आपसी मतभेद सिर्फ बात से ही दूर किया जा सकता है, और आपसी मतभेद हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि पार्टी में किसी तरह का आपसी मतभेद हो। आपसी मतभेद यदि है कहीं तो उसको हम लोग जो है इतने साल से पार्टी के कर्मी हैं, सक्रिय कर्मी हैं, हम लोग बिल्कुल ऐसा ही सोचेंगे कि उसको जितना जल्द से जल्द है, कहीं कहीं कोई दिक्कत आ रही है छोटी बड़ी तो उसको निपटा लिया जाए। तो ये थे हमारे साथ भाजपा नेता मनीष झा, जिन्होंने बखूबी अपनी बातों को सामने रखा और चाहते हैं कि आगामी जो विधानसभा होने वाला है बाराबंकी और पूरे पश्चिम बंगाल में, ये शांतिपूर्ण ढंग से